लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सन 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग बिहार से घर बार छोड़कर बेहतर जिंदगी का ख्वाब लिए पूर्वी बंगाल चले गए, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा था। मगर ये ख्वाब पल पल टूटने लगा और सन 71 आते आते पूरी तरह चकनाचूर हो गया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया और ये बिहारी मुसलमान एक बार फिर रेफ्यूजी और बेवतन हो गए। वापस बिहार नहीं जा सकते थे क्योंकि जड़ से उखड़ा हुआ दरख्त दोबारा उस धरती में नहीं लग सकता। अब के सफ़र बहुत लंबा था। बांग्लादेश से गुवाहाटी, गुवाहाटी से दिल्ली, दिल्ली से अजमेर शरीफ, वहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से भुज और फिर हाजीपीर। वहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान जाने के लिए कच्छ का रन गैर कानूनी तौर पर पार करना पड़ेगा। नमक और समुद्री कीचड़ का लक और दक सहरा मीलों तक फैला हुआ। इंसान और जानवर तो एक तरफ, शायद घास का एक अंकुर भी मीलों तक दिखाई नहीं देता। रात के अंधेरे में सीमा सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से बचते बचाते उन्हें रन पार कराने वाले पेशावर लोग हैं। उनमें से एक नौजवान भोला भाला रेफ्यूजी है। घर बार, पता ठिकाना, माँ बाप, किसी का पता नहीं। शायद इसीलिए रेफ्यूजी नाम है उसका। बांग्लादेश से आए मंजूर अहमद और उसके साथियों को शायद ऐसे ही किसी आदमी की तलाश है। लो दवा पी लो अम्मा। अल्लाह रसूल करम करेंगे तो जल्दी अच्छी हो जाओगी। अब क्या अच्छा और क्या बुरा बेटा, तू तो मुझे वही छोड़ा था तो अच्छा था। बोझ ही हूँ तुम लोगों पे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? अरे लानत है ऐसे बेटों पर जो अपनी माँ को बोझ समझते हैं। तुझ पर रहमत हो अल्लाह की मेरे बच्चे। वो तो करीम है अम्मा, गलतियाँ तो हम करते हैं। पहली गलती वही हो गई जब हम 47 में बिहार छोड़कर बंगाल चले गए और ले आए बुजुर्गों की बद्दुआएं, जिन्हें हम बिहार के कब्रिस्तान में छोड़ आए थे। राम राम जी। हाँ, कहाँ से आए हो तुम लोग? कलकत्ता से आए हैं जियारत के लिए। कलकत्ते से आए हो या बांग्लादेश से आए हो? हाँ, कह दिया ना, कलकत्ता से आए हैं। हो कलकत्ते से आए हो। वैसे वो दलाल जो तुमको अहमदाबाद स्टेशन पर छोड़ के गायब हो गया, वापस नहीं आएगा वो। मैं जानता हूं कि तुम बांग्लादेश से आए हो और पाकिस्तान जाना चाहते हो। अरे मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, मेरी मदद नहीं चाहिए तो ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। राम राम। अरे सुनिए, हाँ? बढ़िया। बोल। देखिए, आप हमारी मदद करेंगे, हमें उस पार पहुंचा देंगे। देखो, उस पार का रास्ता आसान भी नहीं और सस्ता भी नहीं। देखिए, आप तो जानते हैं कि हम लुट लुटा कर आए हैं। अरे पूरब से पश्चिम तक आ गए हो, अब आगे का टिकट भी तो लेना पड़ेगा। हैं? ये जो है आपकी नजर कर रहे हैं, बस हमारी मदद कर दीजिए। हैं? ये क्या है? हैं? अरे ऐसा तो 4 कदम भी नहीं चल पाओगे। ये वापस लो और वापस चले जा। अरे देखिए, कहाँ पकड़, जो कुछ है बस यही है हमारे पास, और कुछ नहीं बचा। अबे खुदा के घर के बाहर बैठा है, झूठ को बोल रहा है। ये घंटी में क्या है? ये मेरी बेटी की अमानत है, उसकी शादी के लिए रखा है। अबे बांगड़ू, उस तरफ जिंदा पहुंचेगा तो शादी रचाएगा क्या? ये लुंगी नहीं चलेगी। मेरे घर चल और कपड़े पहन ले वहां के, सलवार कमीज, समझ गया? तो आप हमें ले चलेंगे? मैं नहीं, ले जाने वाला कोई और है। मैं सिर्फ उस तक पहुंचाऊंगा। कौन है वो? जान मोहम्मद। पाकिस्तानी। मैं तो बस इतना कहता हूं कि पाकिस्तानी भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं।
है कि नहीं? है कि नहीं? जी 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 जी। वही पहनते हैं जो हम पहनते हैं, वही सोचते हैं जो हम सोचते हैं। अरे भाई, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों की शादी उस तरफ और उनकी बेटियों की शादी हमारे यहाँ हो। बंटवारे से पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था? जी जी। अब किसने पूछा तुझसे? हमारे रिश्तों में मिठास ही मिठास है। मगर ये जो नेता लोग हैं ना, और ये फौजी वर्दी वाले जो हैं, ये ना हमें जीने देते हैं ना उन्हें जीने देते हैं। और जब उनका बस नहीं चलता तो गांव में आकर हमारे लोग गिनना शुरू कर देते हैं। बॉर्डर पर हमारा गांव है इसलिए। हाँ? अरे जान मोहम्मद, अरे जान मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है जान मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्राण के पार जाओगे पाकिस्तान? बस एक बार पाक सरजमी पर कदम रख दे तो। वो सामने रहा रण और उस पार है तुम्हारी मंजिल। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मंजूर। मंजूर। देखो भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर उधर तुम्हारा कोई अपना है? जी है, मेरा मौसेरा भाई कराची में है। मेरी मानो तो वहां पहुंचकर भी उनको खबर मत करना कि तुम पहुंच गए। क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि इंसान दुनिया का सबसे घटिया जानवर है। अगर उसे लगा कि तुम उन पर बोझ बनने वाले हो तो पिन छुड़ाने के लिए पुलिस को खबर कर सकता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक काम कर सकता हूं, मेरा एक भाई रहता है उस तरफ। मेरे कहने पर कुछ दिनों के लिए तुम लोगों को अपने यहां साथ छुपाने की जगह दे सकता है। बाद में तुम अपना ठिकाना ढूंढ लेना। आपका बड़ा एहसान होगा हम पर। एहसान की क्या बात, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। क्यों मक्कड़ जी? हाँ, पीसे लेने कभी नहीं भूलिया तू। ले। ले। तो आप हमें ले चलेंगे वहां? नहीं, आपको मेरा बच्चा ले जाएगा। कहाँ है वो? तो वो आ गया तुम लोगों का मसीहा। आओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। सफर के लिए तैयार हो? आओ आओ मेरे साथ। बेटा, आज तुम्हें इन लोगों को उस पार ले जाना है। मैं तुम्हारी अम्मी से कह देता हूं कि तुम्हारा और इन लोगों के खाने का बंदोबस्त कर दे। आमना, आमना। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाले का नाम भी किसी ने नहीं बताया। और खुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? नाम रिफ्यूजी। रिफ्यूजी? सचमुच तुम्हारा ये नाम है? सच पूछे तो इस दुनिया में सभी इंसान रिफ्यूजी हैं। पुजारी बाबा कहते हैं, जिंदगी बस एक सफर है। सच्चा घर तो सबका एक ही है, ऊपर वाले का। मुझे मेरा घर और मुल्क तो मरने के बाद ही मिलेगा। जज़ाकल्लाह।
मेरे साथ में मेरी अम्मा है, मेरी बेगम। बस, मैं आप लोगों की पहचान नहीं चाहता। क्या बात हो गई? आप मेरे लिए महज सामान है जो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जान पहचान कमजोरी की जड़ होती है। ये लगाव में बदल जाती है तो मुसीबत बन जाती है। एक बार मैं धोखा खा चुका हूं। आप ही की तरह किसी को ले गया था और अंत में ही बिछड़ गया, हमेशा के लिए। ये हिंदुस्तानी सरहद की आखिरी पोस्ट है। चलो। ठीक है, कुछ देर यहाँ रुकेंगे, खा पी कर सुस्ता लो। आओ माँ। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। लगता है बहुत थक गए हैं आप। हाँ, खुदा ने चाहा तो सुबह तक पाक सरजमीन पर पांव रखते ही सब थकान दूर हो जाएगी और अपने लोगों में पहुंच जाएंगे। अम्मी, बड़ी प्यास लगी है। जाओ पानी पी लो। चल सलमा, सुनिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए। क्या कर रही हो तुम? पानी की एक एक बूंद यहां इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। और तुम इसे अपने चेहरे पे फेंके जाया कर रही हो। भूल हो गई, माफ कर दीजिए। चालीस, 440, 540, 640। लगता मक्कर ठगी मार गया। पैसे कम दे गया साला। उसने पैसे कम दिए, ये पैसे तुमने छुपा लिए हैं। क्या बात करती तुम हमेशा? कम दिया या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? और तुम कौन सा रुई बेच कर आए हो? वो रेफ्यूजी कोई तो भेजा उन बिहारी मुसलमानों के साथ। ये पैसे मैं रख लेता हूँ। बको मत, फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सोच लो अब्बू, तुम चाहते हो ना तुम्हारा चहीता रिफ्यूजी खैर खैरियत से वापस आ जाए। क्या बोलना चाहता है तू? कुछ नहीं, बस वो बीएसएफ का खबरी फखरू मिला था मुझे। पूछ रहा था तुम्हारा भाई कब जाने वाला है, क्या क्या साथ ले जाने वाला है। कहो तो बता दूं उसे। रिफ्यूजी के बारे में फखरू को बताया तो जिंदा दफना दूंगा। तुम भी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। दे दो ना, पैसे ही तो है। ताकि जुए में उड़ा दे। जुए की लत पड़ गई हरामजादे को। बच्चा है, ना समझे,
वक्त के साथ सुधर जाएगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। बिगाड़ लो, जी भर के बिगाड़ लो, लेकिन एक दिन पछताओगी। आज मेरी गर्दन पर नाखून रख रहा है, कल किसी बाहर वाले की गर्दन पर नाखून रखेगा। हराम मुंह लग जाएगा तो गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाएगा। खबरदार जो मेरे बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज कहा। तुम्हारा बच्चा है तो मेरा दुश्मन है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है मुझे। नहीं है, लेकिन हो जाएगा। आज अकल का दुश्मन है, कल हमारा भी हो जाएगा। इस पिलर के आगे पाकिस्तान की सरजमी शुरू होती है। सूरज निकलने से पहले हमें अपना सफर तय करना होगा। या खुदा। बेटा आप लोग जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मैं अब और आगे नहीं चल सकती। इस लाश को कहाँ तक ढोते फिरोगे बच्चा? तुम लोग जाओ। ऐसा मत कहो अम्मा, वरना मैं रो दूंगी। रोने से आपकी मुश्किल हल नहीं होगी, बढ़ जाएगी। अम्मा को बहुत तेज बुखार है, एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगी। इधर थोड़ी देर नहीं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। मैं इन्हें अपने कंधों पे उठा लेता हूँ। सवेरा हो गया है, यहीं छुप जाते हैं। अम्मी की वजह से सूरज उगने से पहले हम लोग पहुंच नहीं पाए। छुप जाओ। अम्मा तो ठीक है ना? ठीक है, सब लोग दुबक के बैठे रहो। दिन निकल आया है, आगे जाने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करना होगा। सारा दिन यहाँ? जी, सामने पाकिस्तानी फौज की चौकी है। मंजिल 4 कदम पे है और हम सब दुब के बैठे हुए हैं। थोड़ा पानी पिलाओ ना। ओह, तब तो हम सब शाम तक प्यासे मर जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, पाकिस्तानी रेंजर तुम्हारी जैसे लोगों की ताक में रहते हैं। क्या कह रहे हो तुम? वो लोग मुझे रोकेंगे, मुझे मारेंगे? अरे वो सब हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। यही तो हमारे ख्वाबों की मंजिल है। असगर अली, असगर अली, असगर अली, असगर अली, तुम क्या नहीं रुकेंगे? तुम क्या नहीं रुकेंगे? असगर अली, असगर अली, असगर अली, असगर अली, मैं अपने घर आ गया हूँ। इधर आओ। वो सामने कोई आ रहा है। मैं हूँ असगर अली। कोई आवाज नहीं करेगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। हमें यहां से निकलना होगा। सलाम साहब। सलाम। लगता है साहब ये रेफ्यूजी थे जो हमारे वतन में घुस रहे थे। वहाँ पर कुछ और लोगों के भी पैरों के निशान थे जो घुसपैठिए थे और जो भागने में कामयाब हो गए। कल बॉर्डर के पास वाले हर गांव में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करना होगा। हर घर की तलाशी लेनी होगी।
ये रहा आपका पाकिस्तान। अब हम चचा के आ जाएंगे। अम्मा, आ गया पाकिस्तान। सलाम वालेकुम चचा। जीते रहो बेटा। सलाम वालेकुम। आदाब। आइए। आओ। मैं देखता हूँ। तलाशी लो। सर, गो देयर। यस सर। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अता मोहम्मद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम रास्ता भूलकर कहीं नहीं जाते। पक्का पता मालूम करके ही निकलते हैं। आज सुबह ही कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे गए। ये लोग कौन है? इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। नकाब हटाइए प्लीज। नकाब उठाओ। साहब, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मंजूर अहमद। अपनी फैमिली और बच्ची के साथ आए हैं, बच्ची के रिश्ते के लिए। मंजूर अहमद मियाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? टंडे आदम से। टंडे आदम से आए हैं आप लोग? इतनी दूर से दूल्हे की तलाश में, और वो भी इनके लिए। इन्हें तो कोई भी कबूल कर लेता। हाँ, जो इनके काबिल हो, ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए आप लोगों को बहुत दूर जाना पड़ेगा। आप ही थी जो शायद मेरी बातें सुनकर रोती थी। मरने वाले आपके क्या लगते थे? कुछ भी नहीं। हैं? कुछ भी नहीं? नहीं। आपका कसूर नहीं है मोहतरमा। इंसान इतना घटिया जानवर है कि वक्त पड़ने पर खुदा की जात से भी इनकार करते हैं। तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मैंने? मेरा भतीजा है साहब। जरूर देखा होगा साहब। मुझे नहीं तो मेरे जैसे किसी और को देखा होगा। 2 रुपए दर्जन बिकते मेरे जैसे लोग, गली गली पड़े हैं। बातें तो अच्छी बना लेते हो तुम। कोई कागज पत्थर है तुम्हारे पास जो तुम्हारी पहचान दे सके? कमाल है साहब, आप एक कागज के टुकड़े पर विश्वास कर लेंगे, पर आपके सामने ये जो 6 फुट का आदमी खड़ा है उस पर यकीन नहीं करेंगे। देखो, फौजी का एक हाथ पड़ा ना तो 6 फुट का आदमी 1.5 फुट का होकर रह जाता है। आप तो बड़े अफसर हैं साहब, सरकार आपकी जरूर सुनती होगी। सरकार से कहिए ना, ऐसा कानून बनाए जिससे छोटे लोग बड़े हो जाएं, बड़े छोटे नहीं। जो तुम दिखते हो वो तुम हो नहीं। अंदर कौन है? बड़ी अम्मा है साहब, बीमार है, थोड़ा चनाया, सो गई। आप उन्हें कच्ची नींद से जगाना चाहेंगे? जी नहीं, लेकिन तुमसे दोबारा मिलना जरूर चाहेंगे। चलो। कफन दफन का बंदोबस्त करना होगा।
कौन चला गया? आपकी माँ। अम्मा को दफना आए। हाँ। बेटे, ये तो बता दो वो कौन सा वक्त था जब अम्मा हमें छोड़कर चली गई? हादसे के बाद जब मैंने उन्हें उठाया तो अम्मा की रूह जा चुकी थी। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने इसलिए नहीं बताया कि सफर और भी मुश्किल हो जाता। गम और थकान का मेल जानलेवा होता है। और तुम इतनी दूर से अम्मा को, मेरा मतलब अम्मा की लाश को उठा ले आए, जबकि तुम्हारा हम लोगों के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता तो है जो एक इंसान का इंसान से होता है।